हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज है 2.3 उसके शुरू के जो 3 सवाल हैं थोड़े बड़े ही, इसलिए इसमें 3 ही लग पाएंगे। ठीक है, आगे के सवाल अगले वीडियो में बता देंगे। तो इसमें हम ये सीखने वाले हैं। और इसमें क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, ये है आपका px x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। इसमें भाग देना है हमको gx का। gx क्या है आपका x² माइनस का 2। ठीक है, तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें हमें भाग देना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसे कैसे लिखेंगे। ये क्या है आपका x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। इसमें भाग देना है किसका, इसमें भाग देना है किसका, x² माइनस 2 का। किसका देना है, x² माइनस 2 का। ठीक है, एक बार फिर देखना, x³ माइनस का 3x² प्लस 5x माइनस का 3। इसमें किसका भाग देना है, x² माइनस 2 का। ठीक है, तो कैसे देंगे भाग, हमें कुछ नहीं करना है। जो पहली इसमें जो अंदर वाले में यानी कि जो भाज्य होता है, इसमें जो पहली आपको वैल्यू मिल जाए, पहली वैल्यू क्या है, x³, तो इसे लिख लेंगे x³। और जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक से, इसमें जो आपको पहली वैल्यू मिल जाए उसका इसमें भाग दे देते हैं। इसमें पहली वैल्यू कौन सी है, x² है। कौन सी है, x² है, तो x² लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखना है, जो अंदर होता है जिसमें भाग देना होता है उसे भाज्य बोलते हैं। भाज्य क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस का 3। और भाजक क्या है, x² माइनस का 2। तो जो भाज्य की पहली वैल्यू है वो लिख लेते हैं और उसके नीचे बटे में भाजक की वैल्यू लिख लेते हैं। पहली वैल्यू लिखनी होती है। ठीक है, तो इसकी पहली वैल्यू क्या थी, x³ और इसकी पहली वैल्यू क्या थी, x²। तो x³ में x² का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसलिए हमने लिख दिया कि x³ को आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार x। क्या लिख सकते हैं, x गुणा x गुणा x। ठीक है, तो इसे 3 यानी ऊपर कितनी बार x है, 3 बार, x गुणा x 3 बार है, नीचे कितनी बार है, 2 बार। तो x² से ये 3 स्क्वायर कट जाएगा 2 बार, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जो बचेगा वही हम लिख लेते हैं भागफल के रूप में। तो x आ गया इधर। अब ये जो x आया है इसका गुणा हम x² माइनस 2 में करा देंगे। किस में करा देंगे, x² माइनस 2 में। तो x का गुणा x² में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x³ आ जाएगा। अब x का गुणा माइनस 2 में कराएंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले क्या किया हमने, भाज्य का पहली डिजिट ली जो x³ थी तो ऊपर लिख दी, और भाजक की पहली डिजिट ली x² थी, नीचे लिख दी। x² से x³ काटा तो कितना बचा, x बचा। जो बचा वही भाजक ये भागफल हो जाता है। और जो भागफल होता है उसी का गुणा भाजक में कराते हैं। 3 चीजें हैं, एक तो आपको पहले इसकी वैल्यू लेनी है और इसकी वैल्यू लेनी है, भाग दे देना। जो आना है वही भागफल हो जाएगा और उसी भागफल का गुणा भाजक में करा देते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब x³ नीचे भी x³ है तो इसे घटा देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। इसका ये घटाने का नियम होता है, जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस करते हैं, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो ये x³ से x³ कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, अब देखिए ये 2x है और ये क्या है, 3x² है। तो जिसकी पावर बड़ी होगी वो पहले लिखेंगे। तो ये माइनस का 3x² पहले लिख लेते हैं, माइनस का 3x² पहले लिख लेते हैं। अब ये देखिए प्लस का 2x है और ये प्लस का 5x है। ये वाला आपको प्लस देखना, ये माइनस नहीं देखना, क्योंकि हमने घटाया है। तो जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस किया, जहाँ माइनस था वहाँ पर प्लस कर दिया। तो 5x और प्लस 2x मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का 7x। कितना हो जाएगा, प्लस का 7x। और क्या है साथ में, माइनस का 3, तो माइनस का 3 लिख लेते हैं, -3। अब हमें x² माइनस 2 का किस में भाग देना है, 3x² माइनस का 3x² प्लस का 7x और -3 में। ठीक है, -3 में। तो अब इसकी पहली वैल्यू कौन सी है, 3x² और इसकी वैल्यू क्या है, x²। इसकी वैल्यू क्या है, -3x² और इसकी वैल्यू क्या है, x²। ठीक है, तो हम फिर वही करेंगे। भाज्य की वैल्यू सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं। भाज्य की वैल्यू कितनी है, -3x²। क्या है, माइनस का 3x²। और भाजक की वैल्यू कितनी है, x²। पहली वैल्यू लेना है तो x² नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, x² नीचे लिख लेते हैं। तो x² से x² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा, -3। तो -3 जो बचेगा वही भागफल की जगह हम लिख देते हैं। -3 लिख दिया। अब ये जो -3 लिखा है इसका इसमें गुणा करा देंगे। तो x² में -3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा -3x²।
-3 का -2 में कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसे घटाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अभी बताया था आपको ऊपर, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये -3x² है, ये -3x², ये +3x² तो माइनस प्लस कट जाएगा। बचेगा कितना? ये प्लस का 7x, प्लस का 7x और -6 और -3, -6 और -3 जोड़कर कितना हो जाएगा? -9। कितना हो जाएगा? -9। अब इसमें x² -2 है, यहाँ कितना है? 7x -9। यहाँ पर x² है और यहाँ पर केवल x है, तो आगे तो भाग जाएगा नहीं, तो जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा शेषफल। ये क्या हो जाएगा? हमारा शेषफल। ठीक है, और x -3 ये जो आया है, ये क्या हो जाएगा? भागफल। x -3 दिख रहा? x -3 जो आया है, ये क्या हो जाएगा? भागफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? x -3 जो आया है, ये हो जाएगा हमारा भागफल। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा सवाल भी हमने नोट कर लिया है। क्या है? x⁴ -3x² प्लस का 4x और प्लस का 5, यही सवाल है। ठीक है, और इसमें भाग देना है x² - x + 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सवाल में आपके लिखी थी ये वैल्यू, ये कैसे लिखी थी? x² प्लस का 1 और माइनस का x, इस तरीके से लिखी थी। लेकिन हमने x पहले लिख दिया और एक बाद में लिखा, ये -x पहले लिख दिया और एक बाद में लिखा। ठीक है, क्योंकि चर राशि जो होती है वो पहले लिखी जाती है, इसलिए हमने पहले लिख दिया। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम साफ कर देते हैं और भाग देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि भाज्य का पहली डिजिट, भाज्य की जो पहली राशि होगी क्या है? x⁴ क्या है? x⁴ और भाजक की जो पहली राशि होगी क्या है? x²। तो x² का भाग देंगे। ऊपर कितना है? x⁴ यानी 4 बार x गुणा x गुणा x गुणा 4 बार x, और नीचे कितना है? 2 बार। तो 2 बार से ये 4 बार वाला कितनी बार? 2 बार कटेगा। तो बचेगा क्या? बचेगा क्या हमारे पास? x² बचेगा। भाई ऊपर 4 बार था, नीचे 2 बार था, तो दो बार कट गया, बचा कितना? x⁴ बचा। तो जो बचा है वही हो जाएगा भागफल, यानी कि x², और जो भागफल होगा उसे हम इसमें भाजक में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम भाग दे देंगे। x² का x² में करेंगे तो कितना आ जाएगा? x⁴ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x⁴ आ जाएगा। अब x² का -x में करेंगे तो x² और -x क्या हो जाएगा? माइनस का x³ हो जाएगा। ठीक है, अब x² का +1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का x² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? प्लस का x²। अब इसे हम घटा लेते हैं। तो यहाँ क्या है? प्लस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये घटाने का नियम होता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस करना, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना। तो x⁴ से x⁴ कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कटेगा? तो अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब नहीं कटेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी चर राशि, सबसे बड़ी जो चर राशि है उसकी बड़ी पावर कौन सी है? तो आप देखेंगे सबसे बड़ी पावर इसकी है, x⁴ तो सबसे पहले इसे लिखेंगे। ये प्लस की है। क्या है? प्लस की x⁴। अब ये देखिए, माइनस का 3x² है और ये माइनस का 1x² है। तो 3x² और 1x² मिलकर कितना हो जाएगा? 4x²। कितना हो जाएगा? माइनस का 4x²। और ये कितना है? प्लस का 4x है। कितना है? प्लस का 4x है, और ये कितना है? प्लस का 5। ठीक है, अब हमें किसका भाग देना है? x³ में x² का भाग देना है, पहले डिजिट का भाग देना है। ठीक है, पहले डिजिट का भाग देना है, x³ में x² का भाग देना है। तो x³ में x² का भाग देना है, x² का। तो ऊपर कितना है? x⁴ यानी 3 बार x गुणा x गुणा x, नीचे कितना है? 2 बार। तो 2 बार 3 बार काटेगा तो कितना बचेगा? 1x तब भी बच जाएगा, 1x तब भी बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी x² आया था, अब कितना आएगा? प्लस का x। कितना आ जाएगा? प्लस का x। और ये जो प्लस का x आया है इसी का गुणा हमें इसमें कराना है। ठीक है, भाज्य में, तो भाजक में सॉरी। तो x² में x का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? x³ आ जाएगा। ठीक है, x का गुणा -x में कराएंगे तो माइनस का x² आ जाएगा। x का गुणा +1 में कराएंगे तो प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, अब इसे घटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ प्लस है,
तो माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब इसे एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक्स 4x स्क्वायर है माइनस का, और यहाँ क्या प्लस का 1x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से 1x स्क्वायर कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 1x है, 4x से 1x घटेगा तो प्लस का 3x बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 3x। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस बचा है, यहाँ पर प्लस बचा है, ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए माइनस की 4 वैल्यू बड़ी थी, प्लस की छोटी थी, यहाँ पर प्लस की बड़ी थी, माइनस की छोटी थी। ठीक है, और क्या बचा है साथ में, प्लस का 5 बचा है। ठीक, अब हमें क्या लाना है, माइनस का 3x स्क्वायर लाना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम वही करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का। माइनस 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, माइनस 3x स्क्वायर में किसका भाग देंगे, एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा, -3। तो जो बचेगा वो इधर लिख देते हैं -3। अब इसी -3 का गुणा इसमें करा देते हैं, तो -3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। -3 का गुणा माइनस एक्स में कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, -3 का गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 1 कम 3। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसे प्लस करेंगे, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। -3x स्क्वायर माइनस का है और ये प्लस का है 3x स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। +3 और +5 मिलकर कितना हो जाएगा, प्लस का 8। कितना हो जाएगा, प्लस का 8। तो ये जो बचा है 8, यही हो जाएगा हमारा शेषफल, यही हो जाएगा हमारा शेषफल। और ये जो आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा हमारा भागफल। ये क्या हो जाएगा, हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सवाल लगाए जाते हैं। एक और सवाल बचा है, वो भी देख लेते हैं। तो अगला सवाल भी हमने नोट कर लिया है, क्या है, -x प्लस का 2, इसका भाग देना है हमें किसमें, x पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6, इसमें भाग देना। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले अंदर की जो सबसे पहली वैल्यू है उसे लिखेंगे। तो अंदर की पहली वैल्यू क्या है, x की पावर 4, क्या है, x की पावर 4, और बाहर की सबसे पहली वैल्यू क्या है, माइनस का x, क्या है, माइनस का x, तो इसे लिख लेंगे। अब ऊपर है x की पावर 4, यानी x गुणे x गुणे x, 4 बार x है, और नीचे कितनी बार है, 1 बार x है, तो कट जाएगा। ऊपर वाला कितनी बार, 1 बार केवल कटेगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 3। लेकिन ये माइनस है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा हमें, माइनस का x क्यूब। तो ये जो आया है भागफल, इसी को हम इधर लिख देते हैं, माइनस का x क्यूब। क्या लिखेंगे, माइनस का x क्यूब। अब इसे जो लिखा है इसका इसमें हम गुणा करा देते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब का माइनस एक्स में करेंगे तो एक तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब माइनस एक्स क्यूब का गुणा +2 में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2x क्यूब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x क्यूब। अब इसे हम घटा देते हैं, इसे घटा देते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाएंगे, x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये इसकी पावर बड़ी है 2x क्यूब, और ऊपर वाले की छोटी है 5x। ठीक है, तो इसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2x क्यूब, ये प्लस का है, ऊपर वाला माइनस का है 5x, और प्लस का 6। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे इसका। तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है, 2x क्यूब, और इसकी क्या है सबसे पहली वैल्यू, माइनस का x। तो ये x से x कट जाएगा, लेकिन एक बार कटेगा, यहाँ पर था 3 बार, तो 2 बार फिर भी बचेगा, तो माइनस का 2x स्क्वायर बच जाएगा। जो बचेगा उसी को इधर लिख लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसी -2x स्क्वायर का इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x का गुणा कराएंगे 2x स्क्वायर का, और x गुणे x स्क्वायर का आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा, तो 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 दूना 4x स्क्वायर। फिर एक बार घटा देते हैं, यहाँ प्लस है माइनस है तो प्लस, 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस का 6। ठीक है, इसकी पावर बड़ी थी इसलिए इसे पहले लिखा, इसकी पावर छोटी थी इसलिए बाद में लिखा, ये अचर है तो इसे सबसे बाद में लिखा। ठीक है, अब 4x स्क्वायर हमें यहाँ पर लाना है। ठीक है, 4x स्क्वायर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 4x स्क्वायर को ऊपर लिख लेते हैं, ये इसकी सबसे पहली वैल्यू है, और इसकी सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, -x, तो इसे हम लिख लेते हैं। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1 है, तो ये कट जाएगा, तब भी क्या बचेगा, माइनस का
4x बच जाएगा। तो जो माइनस का 4x बचा है इसे इधर लिखेंगे और इसका गुणा करा देंगे इसमें। तो माइनस माइनस प्लस 4x का माइनस x में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 4x², और फिर 2 में कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा। ठीक है, और बस इतना ही करना है। तो माइनस प्लस है तो माइनस कर दीजिए और माइनस है तो प्लस करना। 4x² कट जाएगा, 8x से 5x जाएगा तो 3x बच जाएगा फिर भी। ठीक है, 3x बच जाएगा और प्लस का 6। अब हमें कितना लाना है 3x लाना है। तो 3x में माइनस x का भाग देंगे। क्या करेंगे 3x में माइनस x का भाग देंगे। 3x में माइनस x का भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा -3 बचेगा। तो जो बचेगा उसे इधर लिख देते हैं, -3 बचेगा। ठीक है, तो -3 का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x का कराएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसे हम घटा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे। 3x से 3x कट जाएगा, 6 और 6 प्लस के हैं जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12। इधर लिख देते हैं ताकि दिख सके। तो ये जो 12 आएगा ये आ जाएगा हमारा शेषफल, और ये जो आया है ये क्या हो जाएगा हमारा भागफल। ये क्या हो जाएगा भागफल। तो इस तरीके से ये सवाल किए जाते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।